अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। बस 2-4 दिन से ज़रा मैं थोड़ी सी डाउन चल रही थी, इसलिए कोई वीडियोस नहीं बनाई, ना लाइव किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि माइग्रेन की वजह से ना 2-3 दिन से मैं बिल्कुल नींद ही नहीं आती। जिनको माइग्रेन का इशू है उन्हें आइडिया होगा। मेडिसिन ले रही हूँ, बट मेडिसिन से ये है कि बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बट नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। 2-3 दिन हो गए मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, 2-2 4-4 घंटे लेटी रहती हूँ, बट बिल्कुल नींद नहीं आती। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कहीं जाने का इस सिचुएशन में, बट अचानक से हमने आज जाना है एक शादी पर। और शादी किसकी है मैं बताती हूँ। उमर के फ्रेंड है, वैसे तो उमर के फ्रेंड नहीं है, मोस्टली वाइफ्स जो हैं वो बड़ा तंग होती हैं हस्बैंड के फ्रेंड से, बट मेरे मियाँ साहब के कोई दोस्त ही नहीं, एक ही दोस्त है और वो 100 के बराबर है। तो उनके भाई की शादी है, कल ही हमें इन्विटेशन है, आज मेहंदी है, मेहंदी पे जाना है। और आज सुबह से माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई थी, तो अभी सुबह पहले धूप में आए हैं हम लोग। और बच्चियाँ भी मेरे साथ ही हैं क्योंकि आज इनका ऑफ़ था, कल स्कूल में इनकी पीटीएम है, तो इसलिए आज इनका ऑफ़ है स्कूल से। तो धूप इंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप सबने भी आज धूप इंजॉय की होगी, अपने काम शाम निपटाए होंगे। अब नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे तैयारी और डिसाइड करेंगे कि कौन से कपड़े पहने, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं अचानक से। यानी कि एक होता है ना, कुछ टाइम पहले आपको आइडिया होता है कि अच्छा जी अब शादी आने वाली है, तो आप तैयारी श्यारी कर रहे होते हो उसकी, बट इसका तो हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था ना। अचानक से कल ही पता चला कि आज हमने मेहंदी पे जाना है। तो मोस्टली मैं वेडिंग्स के जो इवेंट्स के जो कपड़े शपड़े होते हैं वो बनाने के सख्त खिलाफ़ हूँ, क्योंकि वो दोबारा फिर काम नहीं आते हैं। तो मैंने कोई आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है जब शादी के कपड़े शपड़े कोई बनाए थे। उसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि आप कैजुअल ड्रेसेस बनवा लो, बजाय इसके कि शादी के 10-15 हज़ार 20 हज़ार के कपड़े बना के अलमारी में हैंग कर देने। उससे बेहतर है रेगुलर यूज़ के आप कपड़े बना लो और बाकी कुछ कैजुअल से वेयरिंग करके आप अपना गुजारा कर लो। तो अब देखते हैं, सिस्टर को कॉल की है कि कपड़े भिजवा दो, अब वो कपड़े आ जाएँ फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं। मैं भी शायद जो मैंने 2-3 दिन पहले हकीके के फंक्शन के लिए निकाले थे, शायद उसमें से कोई पहन लूँ। बच्चियों का आज बड़ा मूड है फ़्रॉक्स का, तो वो मेरे लिए जो है सही टास्क है कि इन्हें फ़्रॉक कैसे मैनेज करवाने हैं। ठंड में, गर्मियों में इतना इशू नहीं होता, टाइट्स के साथ कैपरी के साथ फ़्रॉक्स पहन लेती हैं और ओपन जूते के साथ ना बड़ी इजीली हो जाता है। तो जिस तरह मैं अपने कपड़े नहीं बनाती शादियों के, इस तरह बच्चियों के भी फ़्रॉक्स और फैंसी इस तरह के कपड़े नहीं बनाती। मोस्टली इनकी कैजुअल जो है ना वही ड्रेसेस चलती हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो कैपरी होगी, साथ टी शर्ट होगी, और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर स्वेट शर्ट होगी या जीन्स होगी, और साथ लॉन्ग शूज़ होंगे, बूट्स होंगे, जॉगर्स होंगे, फ्लीट्स होंगे, इस तरह के। तो अब फ्रॉक तो मैंने मैनेज कर दी है इनके, अब समझ नहीं आ रही है साथ वेयर कैसे करेंगी। तो चलें अब पहले नाश्ता करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि हम सब क्या पहन रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नाश्ते के टाइम पे। बाय बाय। बता रहा लीमा, हाँ, कैसी धूप है? अच्छी। चलो नीचे चलें। तो जी अब हम खाना खाने लगे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से सबके लिए रोटियां बनाने लगी हूँ और बड़ी ही मज़ेदार फुलके बनने लगे हैं सबके लिए, क्योंकि मटन का सालन बना हुआ था, तो इसलिए जो है उसके साथ फुलके ज़बरदस्त लगते हैं। और जो रोटी है जब तक फूली भी ना हो उसका मज़ा नहीं आता। तो जल्दी जल्दी से मैंने खाना बनाया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे ना हम अपनी सुस्तियों में, धूप की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट किया था। तो अब जल्दी से खाना रेडी हो गया है, और खाना रेडी करते ही कपड़े डिसाइड करने हैं, जो सबसे बड़ा टास्क है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, कैसे मैनेज करने हैं जिसमें सर्दी भी ना लगे। तो खाना तो जैसे आपने देखा, मज़ेदार सी रोटियां रेडी हो गई हैं, अब सब खाना खाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं दोबारा से। तो जी ये मटन का सालन था साथ, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आलू की मटर जो रात में बनाया था वो पड़ा हुआ था, वो साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चियों को बड़ा मज़ा आ रहा था, वो तो काफ़ी इंजॉय करती है, और उमर को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। तो अब जल्दी जल्दी से मैंने कहा सफाई कर लूँ, ताकि फिर रात में आके सोना भी तो है ना, तो बिल्कुल गंद डाल के नहीं जाना पीछे से, थोड़ी सी सफाई करते हैं। और सफाई की मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जल्दी से मुझे यानी कि मोबाइल ऑफ़ करना पड़ा, क्योंकि आंटी आ गई थी। मैंने आगे वीडियो में आपको बताया है कि जिनके घर शादी है वो भी रेडी होने आ गई थी, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए फिर उमर ने मेरी हेल्प की कपड़े प्रेस करने में।
क्योंकि मैंने जो टाइम सेव किया हुआ था कपड़े प्रेस करने के लिए उसमें तो मुझे उनको रेडी करना पड़ा। फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से रेडी किया। फ्रॉक से शुक्र है अल्लाह का कि इनके मैनेज हो गए थे। हफ्सा ने फ़्रॉक के साथ जॉगर्स कैरी किए थे और हलीमा ने जो है वो कुर्ता पहना था। तो अच्छा इवेंट के लिए वो रेडी हो गई थी और मान भी गई थी। सबसे मुश्किल था इनको मनाना। तो जी ये थी दोनों की फ़ाइनल लुक। वहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ले सकी क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था और ऑब्वियसली फैमिली वाले लोग नहीं थे, इसलिए मैंने ज़्यादा पिक्चर्स। हाँ जी, तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है, खाना शाना भी खा लिया है सब ने। अब मैं रेडी होने लगी हूँ। ज़्यादा लेट इसलिए हो गया है क्योंकि जिनके घर हमने शादी पे जाना है वो भी रेडी होने के लिए आ गई थी। तो मैंने अब आंटी को रेडी करके यानी कि उनका हेयर स्टाइल बनाकर उनको भेज दिया। अब जल्दी से मैं रेडी होने लगी हूँ, तो चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ठीक है। मेकअप करने से पहले अपने फेस के ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो ज़रूर अप्लाई किया करें। विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी अब हमने प्राइमर लगाते हैं और फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ठीक है। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह जल्दी कोई मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी मैं आई मेकअप के ऊपर। मैंने सोचा हुआ बट टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने कोशिश तो की थी कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँ बट फिर भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 7 बजे का टाइम था और 6:30 बजे तो मैंने आंटी को रेडी करके भेजा था। तो वो हमें रेडी होते थे 9 बज के थे। हम 9 बजे के करीब नहीं 8:30 बजे हम पहुँच गए थे। लेकिन शुक्र है हम टाइम पे पहुँचे थे। हमारे पहुँचते ही यानी कि मेहंदी लेकर आ गए थे जिन्होंने आना था। उनके जो गेस्ट थे कुछ लड़की वाले नहीं थे बट उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो जिन्होंने मेहंदी लेके आना था। तो हम ऑन द टाइम वहाँ पर पहुँचे थे। बट अच्छा हुआ कि हम पहले से जाके नहीं बैठे क्योंकि वहाँ कोई जाने वाले लोग तो नहीं थे। ज़ाहिर है उमर के फ्रेंड के भाई की शादी थी बट उनके बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पे हम गए थे। तो अच्छा है कि टाइम पे पहुँचे थे। और मेरे रेडी होते होते उमर भी रेडी होकर ऊपर आ गए थे। उन्होंने ब्लो ड्राई कर लिया था तभी उनके बाल ऐसे लग रहे हैं। अब मैंने उमर के यानी कि स्ट्रेट किए बालों को थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी वो नीचे जाके खुद ही उन्होंने सेटिंग करनी थी। मैंने बस थोड़ा बहुत स्ट्रेट करने थे क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। अब बारी आ गई है मेरी और हमेशा की तरह मैं सबसे लास्ट में रह गई थी सबको रेडी शेडी करके। तो सारी डांट जो है ना वो मुझे पड़ रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो, बहुत लेट करवा दिया है और ये और वो, जो कि हमेशा होता है। मैं सबसे एंड पे रेडी होती हूँ। फिर उमर ने थोड़ी सी ज़रा हेल्प की पीछे से बालों को ज़रा स्ट्रेट करने में क्योंकि मैंने जूड़ा शूड़ा बनाया हुआ था। और ये थी मेरी फाइनल लुक। और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि कैसी लग रही थी। ये क्यूट सी बच्ची वहाँ पे हफ्सा हलीमा को मिल गई थी और हफ्सा हलीमा ने सारा फंक्शन उसकी जान खाई रखी बेचारी की। तो जी खाने में थे गरम गरम भटूरे और हफ्सा को फेवरेट है भटूरे। हफ्सा को तो बहुत मज़ा आया खाना खाने में। और जी अब दूल्हे मियाँ भी आ चुके हैं। जी हम घर आ गए, जल्दी घर आ गए थे क्योंकि उमर ने ऑफिस जाना था 12 बजे नाइट ड्यूटी पर। और हमने घर आके कुछ पिक्चर्स ली थी। तो जी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।